लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी ब्लॉक सभागार में सेवा और समर्पण की मिसाल देखने को मिली, जहां दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में 150 गरीब, असहाय और बुजुर्गों को निशुल्क कंबल वितरित किए गए। कड़ाके की ठंड में कंबल पाकर लाभार्थियों के चेहरों पर राहत और मुस्कान साफ नजर आई। के विधायक जैसे कि कार्य क्षेत्र को लेकर हमेशा नाम रहा है और लोगों में जो कार्य देखा है उसको प्रशंसा भी की गई है। आज जिस तरीके से कुछ महिलाओं ने जो अपनी बात उठाई है, ये कहाँ तक सत्यता है इसमें? ये मैं क्षमा चाहता हूँ, ये महिलाओं का स्वभाव होता है। वो अब ऐसी कोई यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, ऐसी कोई महिला नहीं है जिसके घर आवास न बना हो। किसी का लड़के का बन गया, फिर पोते का भी बन गया, अब वो बूढ़ा को नहीं मिल रहा। तो ये सब चीज़ें मैंने एक सीमा है ना, एक घर में 2-2, 3-3 तक आवास हो गए। आवास तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने ज़्यादा, मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने आवास दिए हैं कि जैसे आपका बरवर टाउन एरिया छोटा सा कस्बा है, इतने घर नहीं होंगे, वहाँ पे 5000 आवास 2022 तक 5000 आवास बन गए थे। अब तो 25 हो गया, और अगर देखेंगे तो और बन गए होंगे। ऐसे नगर में भी बहुत सारे लोगों को आवास मिल गए। कहीं पे मैं एक दिन बाइक से निकला था और लगभग 25 गाँव में गया। मुझे पूरे उन 25 गाँव में कहीं भी कोई कच्चा घर नहीं दिखाई पड़ा। मैंने अपने साथ चल रहे लोगों से कहा, कहीं कच्चा घर हो या कहीं कोई घर ऐसा हो जहाँ की उसको कमरा न हो, लिंटर न पड़ा हो, छप्पर पड़ा हो, तो वहाँ रोकना, वहाँ रुक के देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन पूरे सुबह से शाम तक घुमा, मुझे कहीं कोई ऐसा नहीं मिला। विकास के मामले में और सुरक्षा देने के मामले में आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, उन सब में 100 में 100 नंबर लेकर अगर काम किसी ने किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। एक सवाल है, जिसे अभी आपने जो आवास की बात छेड़ी, इसमें कहा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर कच्चे हैं। काफ़ी महिलाओं ने हाथ उठाया, आपके आगे हाथ भी जोड़े और कहा कि कुछ महिलाएं तो राजेपुर बैनी की ही निकल आई, आपके ही गांव के जहां के आप रहने वाले हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन है? मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ, एक दिन आ जाइए, मैं भी साथ चलूँगा। कहीं कोई कच्चा घर दिखाइए तो मैं बताऊँ। नहीं, जैसे स्वभाव जनित प्रक्रिया है। जैसे जरिया की महिला ने कहा कि अभी मेरे गांव में एक रास्ता, वही नहीं की महिला ने कहा कि वो रास्ते के लिए रास्ता कोई हो सकता, कोई गली हो, कहीं कोई पानी भरता हो। जब मैंने देखा कई रास्ते आपने ऐसी बनाई हैं जहां लोग नहीं जाते, उसके बावजूद काली रोडें बन गई हैं। गांव से बाहर भी लोग रह रहे हैं, उनको भी रास्ते से और बिजली से जोड़ने का काम। कहीं ना कहीं ये संदेश जो है समाज में एक नया तत्व पैदा करता है कि जहाँ का विधायक कार्य क्षेत्र के बारे में जाना जाता हो, वहाँ की महिलाएं 2-4 खड़ी होकर अपना सवाल करें कि हमारे कच्चे मकान हैं। तो कहीं ना कहीं इस रूम में अब विधायक क्या उसका कोई मतलब अपने तहत कोई बिंदु उठाएंगे, देखेंगे जाके क्या करेंगे? मैंने कहा ना, मेरा निमंत्रण है आप लोगों को कि जो लोग कहें एक दिन आइए राजेपुर, मेरे साथ बैठिए, हम लोग मोटरसाइकिल से चलेंगे, पूरे न्याय पंचायत का भ्रमण आपको करा देंगे बाइक से। और कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसका घर कच्चा बना हो या जिसके घर में छप्पर हो, खाली आवास न बना हो, तो मैं तत्काल प्रभाव से वहीं से उसको स्वीकृत कराऊंगा। गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, उसके बाद भी कुछ जगह की ऐसी सड़कें हैं आज भी निकलना दुश्वार है। जैसे आप भवनापुर से रसूलपुर तफजुल हुसैन, जैसे कई तमाम ऐसी सड़कें हैं जो आज भी लोग निकलने पर मजबूर, चुटहल हो जाते हैं, वाहन फिसल जाते हैं। बरबर से भवनापुर, रसूलपुर भवनापुर से पतवन, पतवन से मुल्लापुर, मुल्लापुर से अजवापुर, चीनी मिल से होते हुए गांव तक वो बहुत बढ़िया चौड़ीकरण सड़क स्वीकृत है। उस पर काम चल रहा है तेजी के साथ, वह सड़क बन रही है। और दूसरा आपका जो कुतबापुर का पुल है, वहाँ से और अजवापुर चीनी मिल तक उस चौड़ी सड़क को जोड़ने का काम, एक चौड़ी 5 मीटर चौड़ी सीसी रोड बन करके स्वीकृत हुई है, वह भी उस पर काम शुरू हो जाएगा। आज के कार्यक्रम को क्या संदेश देंगे जनता को? आज के कार्यक्रम से ये संदेश है, पूरे सभी लोगों का संदेश है, आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार, मैंने बहुत सारी सरकारों को देखा है, कोई भी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के प्रति इतनी चिंता, इतनी श्रद्धा नहीं रखती थी। ये सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, गांव के गरीब, मजदूर, किसान, गांव के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ वह व्यक्ति जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दरिद्र नारायण की संज्ञा दी थी, जिसे ईश्वर स्वरूप माना था,
उस दरिद्र नारायण की सेवा करने का काम अगर कोई सरकार करती है तो वो मोदी जी, योगी जी की है। और कंबल दे दिए, आवास दे दिया, शौचालय दे दिया, आयुष्मान भारत कार्ड दे दिया, उज्ज्वला के तहत घर घर गैस कनेक्शन दे, घर घर लाइट के कनेक्शन दे दिए। तमाम एक नहीं मैं अपने को प्राउड फील करता हूँ इस बात को लेकर के कि मैंने अपनी मोहम्मदी विधानसभा में 1 नहीं 11 नए पावर हाउस बना करके दे दिए। 11, कोई सड़क ऐसी छोड़ी नहीं, ऐसी असंभव सी सड़कों का काम करा दिया हूँ। तो ऐसे बहुत आपके यहाँ वो रोडवेज बढ़िया बन रहा, आपके यहाँ 2 गेस्ट हाउस बढ़िया बन रहे, आपके यहाँ वो अग्निशमन केंद्र बन रहा, अस्पताल क्रिटिकल केयर यूनिट आपके यहाँ सेंक्शन हो गया। मैंने डेवलपमेंट के मामले में आप अगर समीक्षा करेंगे तो मैं बीते 25 सालों पर भारी पड़ूंगा। कार्यक्रम में एसडीएम और तहसीलदार अरुण कुमार भी मौजूद रहे। विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गांवों की तस्वीर बदली है। पक्के आवास, बिजली, सड़क, बस स्टैंड, फायर स्टेशन और अन्य विकास कार्यों से क्षेत्र को नई पहचान मिली है। महिलाओं ने आवास की समस्या रखी, जिस पर विधायक ने भरोसा दिलाया कि 2027 तक हर पात्र को आवास मिलेगा और कोई भी गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। सेवा, संवाद और विकास का ये आयोजन मोहम्मदी में मानवता और सुशासन का संदेश दे गया। इंडिया 100 न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल। इसी तरह की और न्यूज को देखने के लिए फॉलो करें।